उन फूलों में गुलाब पसंद है। मैंने नारियां तो बहुत देखी, पर तुम्हारी महारानी मुझे पसंद है। तीसरी निगाहें करूंगा तो वापस इंद्रलोक को जाएगा। अगर आगे कदम बढ़ाया तो या झापड़ में 14 लोकड़ी खाएगा। दिल खिले गुलशन खिले, आई दिल की बारी। अरे सोच ले समझ ले, क्योंकि तेरी महारानी और मेरी महारानी आज मेरी बनने की तैयारी। उठेगा भूसा, पड़ेगा जब तो सर तेरा चकराएगा। अच्छा, अगर तुम्हारा भूसा मार दिया तो सीधा यमपुरी सिधाएगा। अरे अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो। अरे जिन दूध के सूखे न दांत, अभी बेटा बच्चा छोटे हो, जिन दूध के सूखे न दांत, अरे दुख होता है इन्हें तोड़ने में। चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि खुश है देवराज इंद्र तुम्हें छोड़ने में। तोड़ूंगा हाथ ऐसे डंडा न ले पाओगे, और इतना मार मारूंगा कि अम्मा न कह पाओगे। मैं इतना मारूंगा तुझे शिकंजे में कसकर, इतना मारूंगा तुझे शिकंजे में कसकर, ये देखने वाली समाज कहेगी अरे देवराज इंद्र कसकर कसकर कसकर। अरे हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा है। आप तुझसे लड़ करके मैं मान लूंगा, और भिड़ने की कोशिश न करना। एक हाथ से इसे पकड़ के टांग लूंगा। अरे तेरी मैया ने दूध पिलाया है, अगर तेरी मैया ने दूध पिलाया तो सब, अरे हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। अरे हम भी उस माई के लाल नहीं जो तुझसे हम डर जाए। छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक लिखी जीवन की एक कहानी है। अभी पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी। तो बेटा अभी तक सोया होगा मखमलों के गद्दों पर, अरे अभी तक सोया होगा मखमलों के गद्दों पर। आज तुझे लेटा दूंगा मिट्टी के पैरों पर। अरे बकबक करता है, बकबक करता है तू बकरी की तरह। अभी कच्चा चबा जाऊंगा ककरी की तरह। वाह, एक शहर सीख लिया शहरबाज बन गया। दूध मांगेगा। अरे एक शहर सीख लिया शहरबाज बन गया। कल तक हमारी जागो पे तेल लगाया, आज पहलवान बन गया। बेटा दूध मांगोगे, देखो दूध मांगेगा तो भेज दे दूंगा। अगर कया दूं महारानी का हरण करने की सोची तो 20 से भेज दूंगा। अरे हाँ, तेरी महारानी की चले क्या, महारानी की चले क्या, तुझे भी हम देख लेंगे। क्योंकि कहते हैं अरे आकाश से गिरा दूध धरती पर कीच है, आकाश से गिरा फूल धरती पर कीच है। आज तेरी जान मेरी मुट्ठी के बीच। अरे चल के खल खल को कर दूंगा। चल ले आओ उधार कर तारों को, सुन सुरमों की भात पीस डालो तस्बीह और पंजा मारू जमीन में, पंजा मारू जमीन में, पानी को निकाल दूं। अरे तेरे जैसे मूर्खों की दोनों आंखें। तीर बनकर मैं चलूंगा, तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोक बनकर तू चलेगा, मैं दबा हो जाऊंगा। सिंगनी है कि शेर चले, अरे तू जो शेर चले कौना। अरे हम जैसे छतरी रण में पैर भरे तो पीछे कदम रखे। अरे कद्रदानों की कद्र करते हैं कद्रदान। तुम जैसे क्या करोगे फूटे हुए कठोरदान। तू क्या महलाएगा, तेरी क्या चले अपने बाप को बुलाएगा। अच्छा ज्यादा तुमको पता है, ज्यादा हिम्मत है, ताकत है तो आओ कूद के आजा मैदान में। अगर तुझे अभिमान है अभी मालूम चल जाएगा हम कौन में अधिक बलवान है। और बोले बाप बोले बाप बोले बाप बाप बोले बाप बोले बाप बाप बोले बाप बोले बाप बोले बाप काय बोले बाप बोले बाप। और जल्दी जल्दी मरते जाओ, मंडली पैसा बचाते जाओ, जल्दी जल्दी मरते जाओ, मंडली पैसा बचाते जाओ, जल्दी जल्दी मरते जाओ। बाप बोले यही वो दर्द है, यही वो मर्द है, यही वो दर्द है, यही वो मर्द है। जब देखा तो बोलेगा बाप बोले 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 बाप बाप बतान दो बाप बाप बोले बाप बोले बाप बोले बाप बोले बाप बोले। इधर देवराज इंद्र ने
अब इंद्र बांध रहे हैं, मंत्री खड़े देख रहे हैं। इतने बेवकूफ मंत्री हैं, बिना अकल के मंत्री हैं ये, कि राजा स्वयं बांध रहा है और अपना कौरी बांध के खड़ा है। इतने इतने बेवकूफ मंत्री होते हैं। आइए, इधर देवराज इंद्र के मंत्री ने पकड़ करके लोभी लाल को बांध दिया। उधर देवराज इंद्र राज में प्रवेश करके रानी कयादू का हाथ पकड़कर हरण करने लगा और कहने लगा, रानी कयादू सावधान, चलने के लिए तैयार हो जाओ। रानी कयादू, कहो आप कौन हो? बहुत दिन रह लिया इस राज में, बहुत दिन से इंतजार था। अरे देवराज इंद्र को तुम्हारा आए, क्यों नहीं देवराज इंद्र? आज वो तेरा समय आ गया। यदि चल मेरे साथ चल। सुनो, अरे दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, और मेरे स्वामी आने वाले, ओ मेरे स्वामी आने वाले, अरे जो ब्याह करके लाए थे मुझको वही मेरे रखवाले, जो ब्याह करके लाए मुझको वही मेरे रखवाले, जो ब्याह करके लाए मुझको वही मेरे रखवाले। और तू क्या संसार भी आए, और फिर भी बल तोल नहीं सकता, फिर भी बल देर नहीं सकता। और इस पतिव्रता नारी के सामने ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, एक पतिव्रता नारी के सामने वो ब्रह्मा बोल नहीं सकता, पतिव्रता नारी से ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। और देख अकेली आज मुझे, रोले रोले, और सीना चोरी दिखलाता है, ये सीना चोरी दिखलाता है। और पिंजड़े में फंसे सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है, पिंजड़े में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है, पिंजड़े में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। अरे दुष्ट यहाँ से निकल जा, अन्यथा मेरे स्वामी आ गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ए कयादू, तू स्वामी की बात करती है? अरे उसी स्वामी की जो स्वामी तेरा वन में तपस्या करने के लिए गया है। अरे सब गया है तब करने, वो लौट करके ना आएगा और तुझे ना दरबार देख वो स्वयं को पशु पाएगा। चल चल मेरे साथ चल, चल। इधर देवराज इंद्र कयादू का हरण करके घसीटते हुए जरा, उधर मार्ग में नारद जी का आगमन हो जाता है, नारद जी का आगमन हो जाता है और शिव नारायण नारायण। गुरुदेव भगवान, इस समय मेरे मार्ग पर गुरुदेव भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवराज इंद्र, कहो गुरुदेव, तुम ये क्या करने के लिए जा रहे हो? गुरुदेव अरे विचार करो, तुम्हारा पद इतना ऊंचा है और तुम्हारे द्वारा कार्य जो किया जा रहा है बड़ा ही निंदनीय कार्य है। गुरुदेव, ये कार्य निंदनीय क्यों है? क्यों? क्योंकि पराई स्त्री का तुम हरण कर रहे हो। क्या ये कोई अच्छा कार्य है? गुरुदेव, मैं हरण कर रहा हूँ, ये बात आपकी सत्य है, लेकिन मैं हरण क्यों कर रहा हूँ इसका कारण है। क्या कारण है? जो इसका पति है वो दैत्य है, दैत्य। और ये इस समय गर्भवती है, इसके पेट में बालक पल रहा है। क्योंकि कहते हैं गुरुदेव भगवान, जैसा पिता वैसा पुत्र। इसका पिता दैत्य है, इसके गर्भ से जो संतान होगी वो भी एक दैत्य होगी। एक दैत्य ने तो देवताओं का जीना मुश्किल कर रखा है, अगर दो दैत्य हो गए क्या होगा इस देवपुरी का, क्या होगा? इसलिए इसका हरण कर रहा हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि दैत्य का पुत्र दैत्य ही होता है?
क्या तुमने भविष्य देखा है? अरे गुरुदेव, ये प्रमाण कहता है कि जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसी माँ वैसी पुत्री, ये प्रमाण है। ये जरूरी नहीं है। यदि पुत्र धर्मी हो, पिता धर्मी हो, या फिर पिता धर्मी हो सकता है। अंदर जाओ व्यास जी, तुम पानी पी करके आओ। पुत्र धर्मी हो सकता है भाई, जरूरी ये नहीं है कि पिता यदि पापी है तो पुत्र भी पापी हो जाए। तुम इससे निश्चिंत रहो। क्यों? क्योंकि अब देवताओं का स्पर्श हो गया है। देवताओं का स्पर्श कयादू के ऊपर हो गया है। अब कयादू के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेकर के आएगी वह बड़े ही धर्मवान होगा, धर्मात्मा होगा, हरि की भक्ति करने वाला होगा। क्या गुरुदेव भगवान, इस बात से निश्चिंत रहें, आप जाइए। गुरुदेव भगवान क्या सत्य कह रहे हो? अरे हम कह रहे हैं कयादू के गर्भ से जो संतान होगी वो एक राम भक्त होगा।